Assalamu alaikum. My name is Muhammad Usman Ilahi. Today we will discuss about a financial problem faced by a company named as Natal. This project was assigned by Dr. Mohammad Hafiz to MBA third semester. इसमें हमने करना ये था कि कोई भी कंपनी आइडेंटिफाई करनी थी और फिर उसके अंदर कोई एक ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो उसको फेस करना पड़ी और उन्होंने किस तरह से उसको फेस किया, उसका सोल्यूशन क्या निकाला, वो सारा कुछ था। तो हमने कंपनी जो चूज की वो नेटल थी। नेटल बेसिकली एक आईएसपी कंपनी है जो कि 2002 में लॉन्च की गई थी और इट वाज द फर्स्ट कंपनी इन पाकिस्तान टू लॉन्च डीएसएल। देन 2006 में साउथ एशिया की ये पहली कंपनी बनी जिन्होंने फाइबर टू द होम का कंसेप्ट दिया। इसके बाद इनकी जो ग्रोथ थी वो डे बाय डे होती चली गई और उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स थे इनकी ग्रोथ में, जिनमें इनके पास एक हाई किस्म की टेक्नोलॉजी, दूसरे नंबर पे इनका ह्यूमन रिसोर्स और इनकी लगन थी। अगर बात करें हम 2002 की, 2002 से लेके 2016 तक ये सिर्फ दो जो जुड़वा सिटीज है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, उसमें रहे। देन 2016 में इन्होंने फैसलाबाद लॉन्च किया, 2018 में इन्होंने पेशावर लॉन्च किया और टिल नाउ ये 20 प्लस मेजर सिटीज हैं पाकिस्तान की जिनमें ये अप्रोच कर चुके हैं। इनके मिशन के बारे में बात करें तो इनका कहना है कि टू बिकम अ रोल मॉडल ऑफ ट्रस्ट, सेट हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एंड ऐड वैल्यू टू द सोसाइटी। अब ये अचीव कैसे करेंगे, उसके लिए इन्होंने कुछ वैल्यूज अपनी सेट की हुई हैं जिनमें ऑनेस्टी, मैनरिज्म, सिंप्लिसिटी, सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन, नॉलेज एंड हार्ड वर्क आता है। ठीक है। इसके बाद इनको जो मेजर प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग कोविड बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे डाउनफॉल आया, जहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज को डाउनफॉल फेस करना पड़ा। वहीं पे कुछ कंपनीज जैसे इंटरनेट कंपनीज हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी थी। तो इसी के दौरान ही, कोविड पीरियड के दौरान ही, इनको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो अब मिला वो फेसबुक की तरफ से मिला। फॉर फेसबुक जो थी वो पाकिस्तान में पहली मर्तबा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही थी, जो कि इन्होंने नेटल के साथ मिलकर की। इसके अलावा जैज के साथ टेलीनॉर, जोंग, और अगर फैसलाबाद की हद तक बात करें तो मसूद टेक्सटाइल मिल्स वन ऑफ द मेजर कस्टमर। इसके अलावा भी इनके बहुत सारे कॉरपोरेट कस्टमर हैं। यू कैन से दैट कि इन्होंने 80% एरिया जो है, जो मार्केट का सेगमेंट है, वो कॉरपोरेट कस्टमर का ग्रैब किया हुआ है। इसी तरह से यूनिवर्सल सर्विस फंड का एक कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला जिसमें आपके जो साउथ पंजाब है उसमें फाइबर लेइंग का काम वो यूनिवर्सल सर्विस फंड की मदद से ये कर रहे हैं, जिनमें जो आपके अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं जैसे राजनपुर है, जहांपुर है, जदोई है, मुजफ्फरगढ़ है, इस तरह के जो एरियाज हैं वहाँ पे फाइबर कनेक्टिविटी ये करके दे रहे हैं। जो एक प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ रही थी ड्यू टू इन्फ्लेशन और यू कैन से ड्यू टू कोविड, वो हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी। इंस्टॉलेशन कॉस्ट बेसिकली क्या होती है उसके बारे में मैं आपको डिफाइन कर दूं। अगर आप नेटल का कनेक्शन जो है वो साइन अप करवाते हैं तो होता ये है कि एक टीम जो होती है वो आपके घर आती है, सर्वे करती है, सर्वे करने के बाद प्रॉपर एक डेकोरम के साथ इंस्टॉलेशन करके जाती है। तो इनकी पर कस्टमर जो कॉस्ट थी वो काफ़ी हाई थी। तो उसकी पहले इन्होंने पहली स्टेज पे उसको किस तरह से लेके चले उसको हम डिस्कस करते हैं और उसका सोल्यूशन इन्होंने क्या निकाला। पहले इनकी मतलब डिफरेंट टीम्स थी। उन टीम्स की फॉर्मेशन जो थी वो नॉर्मली ऊपर एक सुपरवाइजर होता था, फिर उसके साथ सेकंड सुपरवाइजर और जूनियर सुपरवाइजर होता था। देन उसी टीम में दो टेक्नीशियन और एक ड्राइवर होता था। अगर इस फॉर्मेशन को टीम की देखें तो 5 मेंबर्स की सैलरी उनको पे करना पड़ती थी, जिसमें एक ड्राइवर, एक सुपरवाइजर, एक जूनियर सुपरवाइजर और दो टेक्नीशियन होते थे। और जो गाड़ी उनके पास होती थी, जाहिर सी बात है उसकी अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट और उसके साथ साथ फ्यूलिंग कॉस्ट हाई होती थी।
अब इनका नेटवर्क बड़ा स्कैटर्ड सा फैला हुआ है। सपोज दैट कि एक कनेक्शन इनका खोलने वाला चौक में है, तो दूसरा अगर उसी टीम ने कनेक्शन करना होता था जड़ावाला रोड पे, तो इनको ट्रैवल करके मूव ऑन करना पड़ता था, जिस वजह से फ्यूल कॉस्ट काफ़ी हाई थी, और इस वजह से वेस्टेज ऑफ टाइम भी ज़्यादा था। और पर डे जो इंस्टॉलेशन इनकी चल रही होती थी, 2 से 3 इंस्टॉलेशन एक टीम कर पाती थी। और अगर फर्ज करें किसी एक दिन ड्राइवर छुट्टी पे है, तो इनका टाइम वेस्टेज उस लिहाज से भी उसकी अरेंजमेंट करना और वो सारा करते करते प्रॉब्लम होती थी, जिस वजह से इनका वर्कलोड जो होता था वो बढ़ जाता था। इनके पास पेंडिंग जो न्यू कनेक्शंस होते थे उनकी तादाद बढ़ जाती थी, और इन सब फैक्टर्स को मिलाएं तो हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती थी। देन इनके थिंक टैंक ने बैठ के ये सारी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया, और उसका सोल्यूशन इन्होंने इस तरह से निकाला कि इन्होंने उसको, टीम जो थी उसको तोड़ के 2 हिस्सों पे डिवाइड किया। मतलब फर्ज करें एक 5 बंदों की टीम थी, उसको तोड़ा, तोड़ने के बाद उसको दो दो की कंपोजिशन बनाई, और उस कंपोजिशन में हमें सिर्फ जो इनको पे करना पड़ा वो 4 मेंबर्स की सैलरी थी, जिसमें ड्राइवर इंक्लूड नहीं था। इनको बाइक्स अलॉट की गई। बाइक्स की कॉस्ट, जाहिर सी बात है, गाड़ी एक अच्छी खासी कॉस्ट है उसकी, मिलियंस में कॉस्ट होती है, जबकि बाइक जो है 1.25 लाख तक इनको अवेलेबल हो गई, एक पर बाइक जो थी। इन्होंने 4 बाइक्स खरीदी, उस पे इन्होंने दो दो बंदों की एक एक टीम फॉर्म की। उसमें हुआ क्या कि एक तो रिपेयर कॉस्ट जो थी वो बच गई, फ्यूलिंग कॉस्ट बच गई, कम हो गई। फ्यूलिंग कॉस्ट इस तरह से कम हुई, जैसे मैंने जिक्र किया कि एरियाज डिफरेंट में जाना पड़ता था, तो जब जहाँ पे गाड़ी मूव हो रही होती थी वहां पे अब एक बाइक टीम मूव होती थी, जो कि 2 मेंबर्स पे मुश्तमिल होती थी। फर्ज कर खोड़े वाले चौक में की इंस्टॉलेशन है, तो 2 बंदे वहां पे जाके इंस्टॉलेशन कर रहे होते थे, और 2 बंदे ही मीन वाइल जड़ा वाला रोड पे कर रहे होते थे। ड्राइवर की सैलरी जो थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई, मतलब ड्राइवर की जो पोजीशन थी वहां से अबॉलिश हो गई। और पर डे इंस्टॉलेशंस जो थी वो 2-3 से बढ़ के 4-6 पे आ गई। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब आपकी रेशो एक काम करने की आउटपुट ज़्यादा होती है, तो उस वजह से आपकी नंबर ऑफ इंस्टॉलेशंस जब बढ़ जाती हैं, तो अल्टीमेटली वर्कलोड कम हो जाता है। तो इन सारे फैक्टर्स को काउंट करते हैं तो हमारी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई हुई थी, तो वो लो पे आ गई। इस तरह से इन्होंने ये जो प्रॉब्लम इनकी हाई कॉस्ट की आ रही थी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट की, इन्होंने उसको रिजॉल्व किया। तो हमें चाहिए कि हम जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो फाइनेंशियल हो या स्ट्रेटजिकल कोई हो, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअल में। उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए फिर एक स्ट्रेटजी बनाएं, स्ट्रेटजी बना के उसको इम्प्लीमेंट करें, देन उसके कंट्रोल्स हम देखें कि उसके कंट्रोल्स क्या हैं। कंट्रोल करने के बाद उसके रिजल्ट्स देखें, एवेल्यूशन करें। अगर आपको लगता है कि उसमें मजीद वर्क करने की ज़रूरत है, देन रीथिंक करें और दोबारा से कोई नई स्ट्रेटजी अप्लाई करें। That's all from my side. Thank you so much. If you have any question, you can post here in the link. Thank you so much. Thank you so much. If you have any question, you can post here in the link. Thank you so much.